तो हेलो फ्रेंड, मैं रोशन कुमार अपना यूट्यूब चैनल A to Z बाय नॉलेज पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली दो में बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद क्या होता है? बहुपद का इंग्लिश होता है प्लोनोमिल होता है बहुपद का इंग्लिश। तो बहुपद के को परिभाषित करने के पहले बहुपद को देखना पड़ेगा। तो बहुपद क्या होता है पहले पढ़ेंगे। संख्या क्या होता है? संख्या पहले संख्या 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 दो प्रकार के होता है। संख्या दो प्रकार कौन कौन? एक होता है अचर अचर संख्या चर संख्या। एक होता है चर संख्या। कौन? चर संख्या चर संख्या अचर संख्या चर संख्या। अचर संख्या उसे कहते हैं जिसका मान स्थिर हो। अचर संख्या वैसी संख्या जिसका मान स्थिर हो उसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एक तो एक ही रहेगा, हमेशा बदलेगा तो नहीं। इसका मान स्थिर ही रहेगा। 1 2 3 4 सब क्या है? स्थिर संख्या है। 3 3 ही रहता है। 4 4 ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं, इसका मान नहीं बदलता है। अब चर संख्या देखते हैं। चर जैसे x y z m l n ये सब होता है। सब क्या है? अचर संख्या है। ये सब अचर संख्या है। अचर वैसा वैसा मान जिसका वैसा संख्या जिसका मान स्थिर होता है उसे क्या कहते हैं? अचर संख्या। और वैसा वैसा संख्या जिसका मान बदलता रहता है। वैसे क्या होता है? बदलता रहता है हमेशा, बदलता रहता है। और इसका मान क्या होता है? स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। इसका मान स्थिर रहता है, बदलता रहता है। इसे कहते हैं चर संख्या। जो जिसका मान स्थिर हो उसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब हो गया अचर संख्या। और x y z जितना यानी कि सब है ABCD वो सब क्या है? अचर संख्या। तो अब बोलेंगे कि बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या है? अचर संख्या। अचर और चर के मेल को हम लोग बहुपद संख्या कहते हैं। बहुपद कहते हैं। अचर संख्या और चर संख्या के मेल को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद के जानने के लिए क्या होता है कि वैसा चर संख्या और अचर संख्या के मेल को हम लोग बहुपद कहते हैं। तो बहुपद देखिए बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुपद लिखने का तरीका, और आगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए x² प्लस 4x प्लस 2 क्या है? इसमें चर भी है और अचर भी है। अचर भी है अचर भी है। इन दोनों का कॉमन यानी मेल क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो आगे देखते हैं हम बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में देखते हैं। बहुपद के बारे में देख लेते हैं। इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं। बहुपद को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक पद के आधार पर दो आधार पर बांटा गया है। बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। एक पद के आधार पर पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पहला पद के आधार पर बांटा गया और दूसरा घात के आधार पर। बहुपद को दो भाग में बांटा गया, पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो देखते हैं पद के आधार पर कितने भाग में बांटा गया। एक पदी पहला एक पदी यानी इस जिसमें मान लीजिए बहुपद, ये क्या है? ये बहुपद है पर क्या एक पद में है। बहुपद ही है पर एक पद में है। द्विपदी यानी दो पद। जैसे 4x प्लस 5 क्या है? दो पद है। बहुपद ही है पर क्या दो पद है, इसे कहेंगे दो पदी। द्विपदी कहेंगे दो पद वाले द्विपदी। त्रिपदी यानी तीन पद। जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 1 ये क्या है? इसका तीन पद है। बहुपदी पर क्या है? तीन पद है। इसे कहेंगे त्रिपदी। तो पद के आधार पर देख लिए। अब देखते हैं घात के आधार पर। तो घात के आधार पर देखते हैं। एक होता है रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद
रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद यदि होता है जैसे 4x प्लस 2, ये क्या है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका ग्राफ खींचेगा ना तो सरल रेखा में प्राप्त होता है। क्या होता है? सरल रेखा में प्राप्त होता है, इसलिए इसे रैखिक बहुपद कहा गया। और ऐसे भी करते हैं जिसका घात एक हो से जिसका घात एक घात के आधार पर लेगा तो घात के यहाँ क्या है? एक घात है, इसलिए इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। तो ऐसा घात वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और देखते द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है? जैसे x² प्लस 4x प्लस 4, इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे वैसा बहुपद जिसका दो घात हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जिसके इसमें दो घात है और आप लोग बोलिएगा तो इसका भी तो एक घात है, वैसा घात लिया जाता है सबसे बड़ा घात। इसमें क्या है? सबसे बड़ा घात कौन है? सबसे बड़ा घात लिया जाता है। कौन? सबसे बड़ा घात लिया जाता है, सबसे बड़ा घात लिया जाता है। सबसे बड़ा घात, इसमें सबसे बड़ा घात क्या है? 1, और इसमें सबसे बड़ा घात 2। यानी वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो सबसे बड़ा घात क्या है? 2, इसका घात कितना होगा? द्विघात, इन दो घात यानी द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद एक होता है क्या कि? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के देखते हैं। जैसे x³ प्लस 2x² x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4 क्या है? त्रिघात बहुपद। यानी वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसका घात कितना हो? 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। सबसे बड़ा घात क्या है? इसमें एक त्रिघात बहुपद है, सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है, इसलिए कहेंगे इसको त्रिघात बहुपद। जैसे देख लीजिए त्रिघात बहुपद हो गया। बहुपद के व्यापक रूप के बारे में, बहुपद के व्यापक रूप कैसे बनता है? तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुपद को घात के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। तो 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है? रैखिक बहुपद। पहला है रैखिक बहुपद, पहला है रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, और तीसरा है त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद। तीसरा है त्रिघात बहुपद। घात के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद की व्यापक रूप कैसे होता है? कैसे हम लोग बनाते थे? यानी जैसे इसका व्यापक रूप होता है, जैसे होता है व्यापक रूप देखिए बनाने सीखते हैं। जैसे हम लोग क्या कहें? जिसका वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो मान लीजिए कोई चर राशि ले लीजिए, जैसे x लिए तो एक इसका एक घात है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एक ले लिए x और कोई x ले ली ना, और मान लीजिए ऐसे x लिए तो इसका घात 1 है, तो इसको बनाते हैं। जैसे इसके आगे डाल दीजिए a और b, तो क्या हो गया? b डाल दिए, b और x के पावर 0। जैसे इसका वैसा घात वैसा बहुपद जिसका घात 1 उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो x और x के पावर 0 ले लिए, x और x के पावर 0 बीच में प्लस डाल दिए, यहाँ पर a और यहाँ पर b डाल दिए। अब देखिए ax प्लस b, और कोई संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। कोई संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मान क्या हो गया? 1। अब हो गया ax प्लस b, तो ये हो गया रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ax प्लस b होता है। अब द्विघात बहुपद के देखते हैं। द्विघात बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। तो देखिए इसका 2 घात हो गया, इसका 1 और इसका 0। अब इसमें प्लस डाल दीजिए, प्लस या माइनस कुछ भी डाल सकते हैं आप। जहाँ प्लस का प्लस है और माइनस होगा माइनस डालेगा। तो यहाँ डालते हैं इसके आगे a, इसके आगे b और इसके आगे c डालते हैं। तो a x के पावर 2 प्लस
बी एक्स प्लस सी गुना, और देखिए एक्स के पावर जीरो, एक्स के पावर जीरो का मान क्या हो जाएगा एक, कोई भी संख्या के पावर जीरो यानी एक हो जाएगा इसका मान, तो एक डाल दिए तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होगा सी। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। निवासा त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब त्रिघात बहुपद के बारे में देखते हैं। त्रिघात बहुपद तो वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो 3 घात ले लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब एक्स के पावर 2 और एक्स के पावर 1 और एक्स के पावर क्या ले लेते हैं, यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ ले लेते हैं मान लीजिए त्रिघात को, त्रिघात तो एक्स के पावर 3 एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 1 और एक्स के पावर 0, प्लस से माइनस डाल दीजिए, डाल दिए। अब इसके आगे ए डाल दीजिए, तो इसके आगे बी, इसके आगे सी, इसके आगे डी डाल दीजिए। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अब एक्स के पावर 0 है ए, यानी इसका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद के बारे में देखते हैं। बहुपद के शून्य के बारे में, बहुपद के सूत्र कैसे निकलता है, बहुपद के शून्य के सूत्र कैसे निकलता है, बहुपद का शून्य, बहुपद के शून्य के बारे में देखते हैं। बहुपद का शून्य, बहुपद के शून्य के बारे में। तो बहुपद के शून्य कैसे निकालेंगे, तो एक समीकरण को लेंगे और उसमें यदि किसी मान को धरेंगे और वो निकालने पर शून्य आ जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे बहुपद का शून्य है। बहुपद का शून्य मान निकालने पर शून्य आ जाएगा यानी 0 आ जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि बहुपद का शून्य है। तो मान लीजिए एक बहुपद समीकरण लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेते हैं। अब बहुपद का इंग्लिश क्या होता है, पोलिनोमियल। बहुपद के इंग्लिश होता है पोलिनोमियल यानी पी से, जैसे पी से शुरुआत होता है और किसके पद में है, एक्स के पद में ना है, एक्स के पद में ना है, तो यहाँ पर एक्स रखेंगे, क्या रखेंगे एक्स। अब किसी मान को धरते हैं यानी एक्स के मान धरेंगे और बैठाएंगे और शून्य जाता है तो हम लोग कहेंगे कि बहुपद का शून्य है, बहुपद का शून्य। तो एक्स के मान धरेंगे, एक्स के मान कितना धरेंगे, एक धरेंगे, एक्स के मान एक धरेंगे, एक्स बराबर 1, तो एक्स की जगह पे 1 धर दिए। अब देखिए एक्स की जगह पे 1 और स्क्वायर कर दिए माइनस 3, एक्स की जगह पे 1 धर दिए प्लस 2। अब 1 कवर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और 3 गुना 1 प्लस 2 यानी 1 माइनस 3 प्लस 2 यानी कितना आएगा 2 3 माइनस 3 बराबर 0, यानी एक्स बराबर 1 धरे तो कितना आया 0 आया, एक्स बराबर 1 धरे तो कितना आया 0। अब एक्स बराबर 2 धर के देखते हैं इस पर आता है नहीं 0, एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस 3x प्लस 2, तो एक्स मान 2 धरते हैं, एक्स मान 2 तो एक्स की जगह पर कितना 2 और इसका वर्ग करेंगे 3 एक्स मान 2 प्लस 2 एक्स के मान 2 बराबर 2 का 2 दूना का 4, 2 केवल 4 माइनस 3 दूना का 6 और प्लस कितना है 2 है, तो 4 2 6 प्लस 4 प्लस 2 6 और माइनस कितना है 4, तो 6 में 6 गया 0, यानी x बराबर 1 और x बराबर 2 धरेगा तो हमारा कितना मान है 0 आ गया, कितना आया 0 आ गया। तो अब देखते हैं इसको, अब यदि 0 आ गया तो कितना है इसका बहुपद का शून्य कितना है, इसका इस बहुपद का शून्य कितना है 2, इसके बहुपद का शून्य कितना है 1 आया 1 और 1 2, यानी इसका शून्य कितना होगा इस बहुपद का शून्य कितना होगा 1 है 1 और 2, 1 धरे तो 0 आया और 2 धरे तभी 0 आ गया इस पर, तो इसका इस बहुपद का शून्य कितना हुआ 2 हो गया, 2 हो गया, एक पहला का नाम है 1 और दूसरा का नाम है 2। तो मान लीजिए अब इसको हम लोग यदि इसका नाम धर देते हैं, ये पहले का शून्य का नाम धरते हैं अल्फा बराबर 1 और दूसरा का नाम धरते हैं बीटा यानी 2, पहला का नाम धर देते हैं अल्फा और दूसरा का नाम धर देते हैं कितना बीटा, अल्फा और बीटा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं ना, देखिए मान लीजिए इन दोनों को जोड़िएगा ना, इन दोनों को जोड़िएगा, देखिए यहाँ पर बताते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा
दोनों जुड़ेगा तो अल्फा प्लस बीटा जुड़ेगा ना, तो यानी कितना अल्फा का मान कितना है एक और बीटा का मान 2, तो जोड़िएगा कितना है 3। अल्फा प्लस बीटा बराबर जोड़े तो कितना है 3, तो इसको 3 आ गया। और इसी को अगर देखिएगा 3 आ गया ना, देखिए ये क्या होता है, इसके आगे वाला मान होता है a बराबर 1 और इसके आगे वाला मान x के आगे वाला मान b 2 होता है, और x इसको कहते हैं c, यानी c बराबर 2 ax bx स्क्वायर प्लस c होता है ना द्विघात बहुपद का सूत्र। मान द्विघात बहुपद है तो द्विघात इसका 2 इसका कितना है 3 है, इसके आगे 3 है, x के आगे 3 तो 3 और x के आगे कितना है 1 और ये खुद 2 है। तो मान लीजिए कि हम लोग b बाई a को धरते हैं, b बाई a क्या होता है अल्फा पर माइनस b बाई a, तो 3 पहले से माइनस है, माइनस कितना है -3 है, तो -3 तो कितना आ गया बराबर 3 तो गया। तो यानी दोनों का बायां पक्ष सेम हो गया। बायां पक्ष क्या है सेम है, बायां पक्ष जिसका सेम होता है ना उसका दायां पक्ष क्या होता है सेम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा है, योग मतलब क्या होता है जोड़, तो शून्यों के योग क्या कर सकते हैं हम लोग कि शून्यों का योग कितना कर सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई a कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं -b बाई a। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना कर सकते हैं हम लोग -b बाई a, तो ये पहला सूत्र बन गया। शून्यों के योग का सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बाई a, ये लिख लेंगे। अब देखते हैं हम लोग शून्यों का गुणनफल निकालना। तो शून्यों का गुणनफल ये कितना है 3 प्लस 2 यानी आया था 3 माइनस 3 बराबर कितना आया था 0 आया था। और इसका मान कितना आया था, इसका भी मान आया था 0 ही आया था 0 दोनों का। तो कितना 1 और 2 को धरते हैं, मान लीजिए एक हमारा मान थी अल्फा बराबर क्या था 1 मान थे, और बीटा मान लिए थे हम, एक बीटा पहला दूसरा का शून्य के बीटा माने थे और पहला शून्य के अल्फा, तो दोनों मान लिया था अल्फा बीटा। अब इसका गुणनखंड करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं तो 2 एकम 2 यानी कितना आता है 2 आता है। तो जी अब देखिए 2, तो अब यहाँ पर देखिए c बाई a लेते हैं, c को लेते हैं और a को लेते हैं। अगर हम करते हैं ना c और a को, तो c का मान कितना है, c के मान 2 और a का मान 1, तो यानी कितना है 2, यानी इसका भी क्या है बायां पक्ष बराबर है, तो इसका भी दायां पक्ष क्या होगा, जिसका बायां पक्ष बराबर होता है उसका दायां पक्ष भी क्या होता है बराबर होता है। हम लोग कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे गुणा कहेंगे, तो हो जाएगा शून्यों का गुणनखंड, शून्यों का गुणनफल, यानी शून्यों का गुणनफल का सूत्र क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। तो दो को मिल गया, एगो अल्फा प्लस बीटा शून्यों के योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बाई a, दो सूत्र बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को बेसिक समझ में आएगा, एक बेसिक चीज़ समझ में आएगा। तो आगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।